राम राम सा खम्मा गणी स्वागत है आप सभी का माई सक्सेस सेंटर यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट आज हम शुरू करने जा रहे हैं हुंकार सीरीज सर्वोदय विचार परीक्षा 2022 स्टूडेंट के लिए जो एग्ज़ाम इस बार देंगे उनके लिए बहुत ही खास होने वाली हैं और हर एक क्वेश्चन करवाएंगे और इतने अच्छे तरीके से डीपली क्वेश्चन हम करवाने वाले हैं और गहरे से क्वेश्चन करवाने वाले हैं जिससे हर एक स्टूडेंट को समझ में आ सके कहानी के अनुरूप। ठीक है, तो आइए अब आज के सेशन को शुरू करते हैं। और आज हमारे पार्ट फर्स्ट हैं और ये क्लासें हर बुधवार को होगी और हर रविवार को शाम 7 बजे अपलोड हो जाएगी हमारे यूट्यूब चैनल पर माई सक्सेस सेंटर पर। तो आइए अब आज के सेशन को शुरू हैं वो करते हैं। और जो क्वेश्चन है वो मैंने करवा रखे हैं ना, वही क्वेश्चन है वापस करूँगा और बहुत ही विस्तार से कराऊँगा जिससे हर एक स्टूडेंट को जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा उसको भी समझ में आ सके। तो स्टूडेंट पहला क्वेश्चन है आज का, विश्व अहिंसा दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो स्टूडेंट आपको पता है महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर है ना विश्व अहिंसा दिवस है वो मनाया जाता है। तो 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस मनाया जाता है। और आपको बात एक याद रखनी, तो इनका जन्म भी क्या हुआ 2 अक्टूबर को ही हुआ। और एक बात और जो कि यदि आपको संवंत में पूछे, मतलब ऑप्शन में संवंत वंवंत वो दिया हो, तो आपको क्या बताना है? भाद्रपद, क्या बताना है? भाद्रपद कृष्ण, उसके बाद बारस, और उसके बाद आपको बताना है विक्रम संवंत 1925। ठीक है, तो आपको ये बता देना है, क्या बता देना? भाद्रपद कृष्ण 12 विक्रम संवंत 1925। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, किसके कहने पर गांधी जी ने अपनी आत्मकथा है वो लिखी? तो किसके कहने पर? स्वामी आनंद के कहने पर, मतलब जो ये ऑप्शन है ना वो करेक्ट हो जाएगा। और कौन सी आत्मकथा का नाम पूछे तो आपको क्या बताना? सत्य के साथ मेरे प्रयोग। और एक वो हिंद स्वराज है वो आपको पता है 1909 में लिखी, वो अलग है। और इस आत्मकथा की बात करें तो इस आत्मकथा के कितने भाग पूछे आपको पूछ लिया जाए तो आपको बता देना है 5 भाग हैं वो इस आत्मकथा के। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट बात करें सत्य के साथ मेरे प्रयोग। लिखना प्रारंभ है वो कब की? तो लिखना प्रारंभ की 1925 में। ठीक है, और समाप्त कब हुई? तो 1929। और डेट पूछ ले तो आपको क्या बताना है? आपको बताना है 29 नवंबर को तो स्टार्ट की। और उसके बाद हम बात करें 3 फरवरी 1929 को जो कि पूरी है वो लिख दी। ठीक है, तो ये 2-3 बातें हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, और बाकी इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्वामी आनंद के कहने पर महात्मा गांधी जी ने अपनी आत्मकथा है वो लिखी। और कौन आत्मकथा का नाम पूछे तो आपको बता देना सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ओके, तो उसके बाद साथियों आ चुका नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 3, 2 भी हो चुका है। गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में किस आंदोलन के माध्यम से प्रवेश है वो लिया? तो 4 आंदोलन है, चारों आंदोलन के बारे में विस्तार से भी बताऊंगा और इसका आंसर भी बताऊंगा। तो इसमें आंसर है वो गलत लिखा है, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन तो आपका बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इसमें तो हो जाएगा आपका चंपारण आंदोलन। ठीक है, कौन सा आंदोलन है मतलब प्रवेश लिया भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में किस पहला आंदोलन तो पूछे तो आपको चंपारण। और वास्तविक आंदोलन पूछ लिया जाए तो आपको क्या बताना है? खेड़ा आंदोलन है वो बताना है। इसका तो आंसर क्या हो जाएगा? जो 2 ऑप्शन है वो हो जाएगा। और वास्तविक आंदोलन पूछ लिया जाए तो गांधी जी का, तो आपको 100 ऑप्शन बता देना है। उसके बाद हम बात करें कि कौन सा आंदोलन कब हुआ था, कहाँ हुआ था और क्यों हुआ था, सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, तो चंपारण आंदोलन की बात करें तो चंपारण है कहाँ पर? पहली बात करें तो है बिहार में। ठीक है, और उसके बाद हम बात करें खेड़ा की, खेड़ा है वो कहाँ पर है? आपको पता है गुजरात में। तो ये बात आपको ध्यान में है वो रखनी है। और उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट कि ये कहाँ कब हुआ था? ठीक है, तो चंपारण आंदोलन है वो आपका हुआ था 1917 में। ठीक है, और उसके बाद खेड़ा आंदोलन है वो आपका हुआ था 1918 में। ओके, और उसके बाद हम नेक्स्ट बात करें एक और आंदोलन हुआ था अहमदाबाद मजदूर आंदोलन, ये भी आपका 1918 में हुआ था। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करें 1919 में आपका हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो 1917 2 आंदोलन 1918 में हुआ और एक आंदोलन 1919 में हुआ। और एक आंदोलन और है जो कि आपका असहयोग आंदोलन, वो 1920 में हुआ था। ठीक है, तो ये 4-5 बातें हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। तो चंपारण आंदोलन आपका पूछ लिया जाए तो 1917 बताओगे, और खेड़ा आंदोलन है 1918, और उसके बाद है अहमदाबाद मजदूर आंदोलन 1918, और उसके बाद असहयोग आंदोलन पूछ लिया जाए तो 1920, और जलियांवाला बाग हत्याकांड पूछ लिया जाए तो वो आपको बताना है क्या? 1919 बताना है। ठीक है, और कहाँ पर है जलियांवाला? तो आपको बता दें अमृतसर में। ठीक है, तो आपको स्थान भी पूछा जा सकता है कि चंपारण कहाँ पर है, खेड़ा कहाँ पर है, और वो जलियांवाला वो कहाँ पर है। स्टूडेंट 5-6 बातें तो आपको ये याद रखनी है। उसके बाद है ना असहयोग आंदोलन समझते हैं 3-4 बातें वो भी आपको याद में रखनी। एक तो ये आंदोलन कब हुआ था तो आपको बता दूं 1920 में हुआ था। और शुरू कब हुआ था औपचारिक रूप से?
तो आपको पता है 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था और इसका प्रस्ताव है वो कहाँ पर पारित किया गया, तो आपको बता दूं कल कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, उसमें ये प्रस्ताव है पारित किया गया था। और कब पारित किया गया तो आपको बता दूं 4 सितंबर, कब 4 सितंबर 1920 को ये पारित किया गया और जिससे कांग्रेस ने बाद में क्या कर दिया, स्वीकृत हैं वो कर दिया। कब किया, 4 सितंबर जो कि 1920 में। ठीक है, तो ये 4-5 बातें हैं वो इस असहयोग आंदोलन से समझते हैं, आपको याद में रखनी। इसके बाद स्टूडेंट हम बात करें कि अहमदाबाद आंदोलन क्यों हुआ था, असहयोग आंदोलन क्यों हुआ था, खेड़ा आंदोलन क्यों हुआ था, चंपारण आंदोलन क्यों हुआ था, इसका कारण क्या है। तो सबसे पहले हम बात करें चंपारण आंदोलन की, तो चंपारण आंदोलन है इसका मुख्य कारण है क्यों हुआ, तो नील की खेती। आपको क्या बताना, नील की खेती। आप ज़बरदस्ती किसानों के खेतों में नील की खेती होती थी। जैसे 1 बीघा ज़मीन है तो उसमें 3 कट्टे है ना, 3 कट्टे पर ज़बरदस्ती नील की खेती है वो की जाती थी। इस कारण है जो ये आंदोलन हुआ था, कौन सा, चंपारण आंदोलन। उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट जो कि खेड़ा आंदोलन है वो क्यों हुआ था, तो मुख्य कारण हो जाएगा आपका अकाल। क्या हो जाएगा, अकाल। जी हाँ दोस्तों, अकाल हो जाएगा। जिस प्रकार चंपारण में नील की खेती है वो ज़बरदस्ती करवाई जाती है, उसी प्रकार इसमें अकाल हो जाएगा। और एक बात, जो ये खेड़ा है ये कहाँ पर है, आपका गुजरात में। ठीक है, तो ये गुजरात में है और खेड़ा है वो एक प्रकार का जिला है और वहाँ पर क्या हुआ, अकाल है वो पड़ गया और बहुत किसानों की फसलें हैं वो बिल्कुल भी नहीं हुई थी, जिस कारण वो अंग्रेज सरकार को है ना, जो अफसर होते थे उनको फसल का चौथा हिस्सा है वो नहीं दे पाते थे। ठीक है, तो नहीं दे पाते थे, इस कारण उस पर ज़बरदस्ती वो करते थे। ठीक है, कि हमें दो, और उनकी फसल जो पशु हैं और खेत हैं वो क्या कर लेते थे, कुर्क हैं वो कर लेते थे। ठीक है, तो ये 2-3 कारण हैं वो आपको बता देने। ठीक है, जो और कारण आपको पूछा जा सकता है, तो तानाशाही हैं वो क्या करते थे, अंग्रेज सरकार के, ब्रिटिश सरकार के जो अफसर होते थे वो क्या करते थे, तानाशाही करते थे। 2-3 कारण हैं वो आपको पूछे जा सकते हैं। यदि तीनों में से कोई भी कारण आपको दे दे तो वो राइट करके आ जाना है। एक तो आपका अकाल है और दूसरा है जो कि आपका तानाशाही करते थे, और जो कि तीसरा कारण है जो पशु हैं और खेतों को क्या कर लेते थे, कुर्क है वो कर लेते थे। ठीक है, तो ये 3-4 कारण आपको याद हैं वो रखने, और चंपारण में आपका नील की खेती हो जाएगा। ठीक है, अहमदाबाद मजदूर आंदोलन हुआ था, उसका मुख्य कारण है, आपको पूछे तो आपको बताना है प्लेग बीमारी। क्या बताना है, प्लेग बीमारी। जी हाँ दोस्तों, प्लेग बीमारी कैसे फैली, क्या क्या पूरा प्रोसेस है इसमें बताऊं। तो क्या हुआ, अहमदाबाद में जो मिल होती थी वहाँ पर मजदूर हैं वो काम करते थे, और वहाँ पर क्या हुआ, प्लेग बीमारी है वो फैल गई, जिस कारण जो मजदूर हैं वो वहाँ से जाने लगे, पलायन है वो करने लगे। तो इस कारण जो मिल के मालिक होते थे वो क्या करने, इनको रोकने लगे। तो रोकने के लिए क्या किया इन्होंने, हर महीने जो पेमेंट है वो बढ़ा दी, बोनस हैं वो देने लगे। तो इस प्रकार उन्होंने रोका है। ठीक है, और कारण है आप क्या लिखोगे, तो कारण है आपका प्लेग बीमारी हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपको अहमदाबाद मजदूर आंदोलन में लिख देना है। बाकी मैंने ये बता दिया, ये कब हुआ तो आपको बता दूं 1918 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, गांधी जी के पिता का नाम क्या था। तो ये सभी को आता है, लेकिन इसके बारे में भी हम क्या करेंगे, विस्तार से आपको बताएंगे। तो करमचंद गांधी है वो ये हो जाएगा, और इनका अन्य नाम क्या है, तो करमचंद गांधी का अन्य नाम क्या हो जाएगा, काबा गांधी है हो जाएगा। यदि आपको ऑप्शन में काबा गांधी दिया होगा तो आपको राइट करके आ जाना है। और दादा का नाम पूछे कि महात्मा गांधी जी के दादा का नाम, तो आपको बताना उत्तम चंद गांधी। क्या बताना, उत्तम चंद गांधी या फिर ओता गांधी है, आपको बता देना है। ठीक है, और उसके बाद यदि आपको पूछे कि गांधी जी के कितने भाई बहन थे, तो आपको बता दूं गांधी जी समेत 4 भाई बहन थे। ठीक है, एक तो इनकी बड़ी बहन थी कौन, रलियत। ठीक है, तो बड़ी बहन का नाम पूछे तो आपको रलियत बता देना, और भाई का नाम पूछे, और गांधी जी ना सबसे छोटे थे, एक बात आपको ये याद रखनी है। ठीक है, और भाई का नाम क्या हो जाएगा, लक्ष्मीदास और कृष्णदास है वो हो जाएगा। ठीक है, तो इतना सा आप हैं इस क्वेश्चन में याद है वो रख लेना। ठीक है, और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि करमचंद गांधी ने पहली शादी है वो किस उम्र में की, तो आपको बता दो 14 वर्ष की उम्र में इन्हें पहले शादी की, और 25 वर्ष की उम्र में इनकी पत्नी है वो गुजर गई, जो पहले शादी की था ना उसमें। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, गांधी जी की माता का नाम क्या था। तो ये ऑप्शन है हंसाबाई, कस्तूरबा, पुतलीबाई। तो इनमें सभी मैंने आपको बता दिया कि पुतलीबाई है गांधी जी की माता का नाम था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी का जन्म है वो कहाँ हुआ था, तो कब हुआ था, तो आपको पता है 1869, डी ऑप्शन है ना हो जाएगा, 2 अक्टूबर 1869। और वो पूछे विक्रम संवत वाला, तो आपको बताना है जो कि भाद्रपद कृष्ण 12।
ठीक है। भाद्रपद कृष्ण 12 विक्रम संवत 1925, ठीक है। तो ये आपको बता देना गांधी जी के जन्म के बारे में। और कहाँ पर हुआ आपको पता है, पोरबंदर में हुआ, गुजरात के पोरबंदर में, ठीक है। तो ये आप सब कुछ बता दोगे। उसके बाद गांधी जी के अनुसार धर्म का अर्थ हैं तो नीति, कर्तव्य, अहिंसा, दया। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा, जो ये ऑप्शन है ना, नीति हो जाएगा धर्म का अर्थ, ठीक है। गांधी जी ने अपने कार्यों और प्रयत्नों को नाम है वो क्या दिया, तो अहिंसा के प्रयोग, सत्य के प्रयोग, सत्याग्रह के प्रयोग, आज़ादी के प्रयोग। तो बी ऑप्शन है ना, वो हो जाएगा सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ठीक है। और इन्होंने एक वो पुस्तक भी लिखी। कुल कितनी पुस्तकें लिखी, तो आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कई बार कि महात्मा गांधी जी ने कुल कितनी पुस्तकें लिखी, तो 9 पुस्तकें हैं वो लिखी, ठीक है। तो उनमें सबसे ज़्यादा है हिंद स्वराज है, जैसे सत्य के साथ मेरे प्रयोग हैं, राम नाम है, इस प्रकार की 9 पुस्तकें हैं महात्मा गांधी जी ने लिखी। तो ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। तो उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता है। गांधी जी की आत्मकथा के कितने भाग है, ये भी मैंने पीछे बता दिया कि महात्मा गांधी जी की आत्मकथा के 5 भाग हैं, ठीक है। क्वेश्चन है, गांधी जी के पिता क्या व्यवसाय करते थे, तो इसमें तो आपको पता है कि पोरबंदर के दीवान हैं वो गांधी जी के व्यवसाय हैं वो करते थे, ठीक है। और कहाँ कहाँ दीवान है वो रह चुके हैं। गांधी जी के जो पिताजी हैं करमचंद गांधी या काबा गांधी, तो एक तो पोरबंदर हो जाएगा, एक आपको याद रखना पोरबंदर। यहाँ पर है ना सर्वप्रथम जब पहली बार दीवान बने ना, तो सर्वप्रथम कहाँ पर बने, तो पोरबंदर में बने, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बने आपको वाकानेर, कहाँ पर बने, वाकानेर। और लास्ट बार कहाँ पर बने, आपको याद रखना, बीकानेर नहीं है, वाकानेर है, वाकानेर, ठीक है। यह आपको याद रखना। उसके बाद जो कि लास्ट में रहे ना, राजकोट, कहाँ पर रहे, राजकोट में, अंतिम बार राजकोट में रहे। तो क्वेश्चन आपको इस बार पूछा जाता है कि गांधी जी के पिता क्या व्यवसाय करते थे, तो आपको बता देना पोरबंदर के दीवान। और क्या पूछा जाता है कि गांधी जी के पिताजी जो करमचंद गांधी या काबा गांधी, ये पहली बार कहाँ पर दीवान है रह चुके हैं, तो आपको बता देना पोरबंदर, ठीक है। उसके बाद यदि आपको पूछे कि गांधी जी के पिताजी अंतिम बार कहाँ पर दीवान रह चुके हैं, तो आपको बता देना है राजकोट, ठीक है। तो ये 3-4 क्वेश्चन बनते हैं जो कि मैंने आपको शेयर कर दिए। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गांधी जी का विवाह कितने वर्ष की उम्र में हुआ, तो आपको पता है 13 वर्ष की उम्र में इनका विवाह हो गया। और एक प्रकार के क्या है, बाल विवाह है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन पूछे तो बाल विवाह में आ जाएगा। और यदि पूछे कि गांधी जी का विवाह कितने वर्ष की उम्र में, तो 13 वर्ष बताना। और शादी की बात मतलब सगाई आपकी हुई 7 वर्ष की उम्र में, ठीक है। और जब करमचंद गांधी है ना कितने वर्ष की उम्र में थे, तब गांधी जी का जन्म हुआ, तो 47 वर्ष की उम्र में ना महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ, ठीक है। और 40 वर्ष की उम्र में उन्होंने शादी है वो की, किसकी, पुतलीबाई से की, ठीक है। और 14 वर्ष की उम्र में पहली शादी की। और उसके बाद जो कि 25 वर्ष की उम्र में उनकी जो पत्नी है वो चली गई, गुजर गई, वो मौत हो गई, ठीक है। और जो सेकंड शादी हुई उसमें भी जो कि पत्नी है वो गुजर गई। तो इस प्रकार है, इस कारण है महात्मा गांधी जी ने ज़्यादा है वो विवाह के कारण पूछा जाता है कि आपको कि महात्मा गांधी जी ने ज़्यादा शादियां हैं वो क्यों की। तो आपको बता दूं कि पत्नियां गुजर जाने के कारण लगातार है ना, पहली शादी की तो उसमें भी पत्नी गुजर गई, चली गई, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड शादी की उसमें भी पत्नी है वो गुजर गई, ठीक है। तो ये कारण भी आपको पूछा जाता है कि महात्मा गांधी जी के जो पिताजी है करमचंद गांधी, काबा गांधी ने अधिक शादियाँ क्यों की। तो ये सब कुछ कारण है आपको बता देना है। बाकी गांधी जी का विवाह है वो 13 वर्ष की उम्र में हुआ, सगाई 7 वर्ष की उम्र में, 18 वर्ष की उम्र में इंग्लैंड गए, 47 वर्ष की उम्र में गांधी जी का जो कि मतलब जन्म हुआ। जब करमचंद गांधी कितने हुए, करमचंद गांधी 47 वर्ष की उम्र में थे, तब गांधी जी का क्या हुआ, जन्म है वो हुआ, ठीक है। तो ये सब कुछ आपको बता देना है। और 40 वर्ष की उम्र में क्या हुई, शादी हुई। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही क्वेश्चन हम करवा रहे हैं। और एक बार क्या करें, कमेंट में जय हिंद। हम आपके लिए बहुत ही मेहनत करते हैं, इस क्लास को मैंने बनाने में बहुत ही मेहनत है वो लगी है, ठीक है। तो एक बार क्या करें, कमेंट में जय हिंद टाइप है वो कर दे। और एक बार क्या करें, शेयर हैं वो कर दे। जी हाँ दोस्तों, पहली बार बोल रहा हूँ, शेयर कर दो और कमेंट में जय हिंद लिख दो। और यदि आपकी क्लास ऐसे ही रोजाना मतलब जो ये हुंकार सीरीज है रोजाना लगानी है, तो कमेंट में बता दो कि रोजाना लगानी है हुंकार सीरीज इसी तरह, ठीक है। तो आप कमेंट में बता सकते हो। यदि आपका सपोर्ट और भी अच्छा रहा तो मैं आपको लिए रोजाना है हुंकार सीरीज है वो लगा दूंगा, ठीक है। तो एक सपोर्ट बनाए रखना। तो इस क्लास में मेहनत बहुत ज़्यादा मेरे को लगी है, बाकी क्लास से ज़्यादा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गांधी जी ने संस्कृत है वो किससे सीखी, तो आपको बताना है मास्टर कृष्ण शंकर से महात्मा गांधी जी ने संस्कृत तो सीखी, ठीक है। उसके बाद यदि आपको पूछे कि राजनीतिक गुरु हैं वो कौन थे महात्मा गांधी जी के, तो आपको क्या बताना है, गोपाल कृष्ण गोखले हैं वो बता देना है। और गोपाल कृष्ण गोखले और महात्मा गांधी जी
कि दोनों की मुलाकातें सर्वप्रथम है वो कहाँ पर हुई, तो आपको क्या बताना है, पुणे में। ठीक है, तो ये आपको याद में रखना है। और एक बात कि महात्मा गांधी जी को एक प्रतिक्रिया दिलाई, क्या किसने दिलाई, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने दिलाई कि एक क्या प्रतिक्रिया दिलाई, वो आपको पूछा जाता है कि, तो इसमें आप वो क्या बताओगे कि जो गोपाल कृष्ण गोखले उन्होंने कहा कि आप 1 वर्ष तक जो कि भारत में घूमो, ये 1 वर्ष की प्रतिज्ञा है वो दिलाई, किसने दिलाई, तो आपको याद रखना है गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको पूछ जाते हैं, तो ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान में रखना है। सर्वप्रथम मुलाकात पुणे में हुई और 1 वर्ष भारत घूमने की प्रतिज्ञा है वो दिलाई, और राजनीतिक गुरु हैं वो थे, और जो संस्कृत के जो टीचर है किससे सीखी, तो मास्टर कृष्ण शंकर से। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गांधी जी ने मांसाहार है वो क्यों किया, तो एक तो बात है कि वे मांस के एक तो शौकीन थे। ठीक है, उसके बाद वे बलवान और साहसी है वो बनना चाहते थे। ठीक है, तो ये 2 कारण हैं, मतलब उपरोक्त दोनों हो जाएंगे। उसके बाद बात करें कि महात्मा गांधी जी की जो माता हैं उन्होंने मांस है हालांकि छोड़ा दिया था, बाद में की प्रतिज्ञा दिलाई कि मांस है आप नहीं करो, सेवन है वो नहीं करोगे। कौन कौन सी प्रतिज्ञा दिलाई, कहाँ पर दिलाई, तो विलेज जाते समय ना, गांधी जी जब विलेज जा रहे थे शिक्षा के लिए, वो जो वकालत की शिक्षा है वो लेने के लिए कहाँ जा रहे थे, विलेज। ठीक है, तो उस समय महात्मा गांधी जी की जो माता हैं उन्होंने जो क्या क्या प्रतिज्ञा ली, तो क्वेश्चन आपको ये भी पूछा जाता है कि एक तो शराब का सेवन है वो नहीं करना, एक मांस का सेवन है वो नहीं करना, स्त्री संग नहीं रहना। ठीक है, तो ये 2-3 प्रतिज्ञा हैं वो दिली, तो ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जाता है। और महात्मा गांधी जी जो विलेज हैं वो कब गए, तो 1888 में गए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको हैं वो ध्यान में रखने। बाकी आज वो क्लास पसंद आई तो एक बार कमेंट में जय हिंद, और क्लास को क्या करें शेयर है वो ज़रूर करिएगा। और बाकी आपको पता है जो क्विज हैं वो संडे को हो गए, अब ये क्लास को पूरी होने के बाद आपके क्विज हैं वो करवाए जाएंगे। ठीक है, 7:30 हैं वो क्विज हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, इसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, जाकर देख लेना। ठीक है, बाकी मैंने लिंक है डिस्क्रिप्शन दे दिया, या फिर आप डायरेक्ट जाकर माई सक्सेस सेंटर हैं वो सर्च कर लेना। ठीक है, तो आई होप अब आपको ये क्लास है बहुत ही पसंद होगी। तो जाते वक्त एक बार जिसने नहीं लिखा जय हिंद, कमेंट में जय हिंद है वो लिख देना। तो साथियों आज की इस वीडियो को हम ये समाप्त करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।